भाई, हमसे कौन टक्कर लेगा? तुम क्या समझे, लड़की वाले जीत गए हो? ऐसे कैसे? हम भी लड़के वाले हैं, हम भी अपना दम तो दिखाएंगे। दिखाओ जी, दिखाओ, आ जाओ मैदान में। मैं देविका तुम आई, तुमने बताया क्यों नहीं? चलो तुम आ गई हो ना, अब चलो मेरे साथ, टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ। कदम कदम पर एक नई मुश्किल आकर खड़ी हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। थक गई हूँ मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या हुआ देविका, तुम्हें आज से पहले इतना परेशान नहीं देखा मैंने। कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ। तुम हो मेरी परेशानी की वजह। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया देविका? वही तो प्रॉब्लम है रवि, कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी जिसे देखो तुम पर इल्जाम लगाता रहता है, तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कहता रहता है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहता रहता है, और मैं कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ सुनती रहती हूँ। आज मेरा संगीत है, सब इतने खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती। तुम्हें पता है मैं कभी भी ऐसी नहीं थी, जब जो मिला बस खुश रहती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। और देखो ना, नीचे मेरे सारे घर वाले हैं, मेरी संगीत के लिए इतना खुश है, पूरी रात डांस तैयार किया, लेकिन मैं खुश रह ही नहीं पा रही हूँ। सबसे अजीब बात तो ये कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतना अजीब क्यों फील कर रही हूँ। और अभी भी देखो ना, मैं तुम्हें सुनाए जा रही हूँ, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे रिश्ते को पहले भी गलत नजरों से देखा जा चुका है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। तुम्हें याद है ना मेहंदी के दिन क्या हुआ था, और आज अगर हम दोनों को फिर से किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या क्या कहानियां बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से, इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि इस चीज को आज अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। देविका मैं भी चाहता हूँ कि ये शक और गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। रवि तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं समझ चुका हूँ देविका, लेकिन तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। आज जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। बिलीव मी, आओ मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, बाज नहीं आएगा तू अपनी जलील हरकतों से? और तू लड़की, तेरा अपना संगीत चल रहा है वहाँ, और तू अपना जश्न छोड़कर इसके साथ यहाँ घूम रही है। अदी प्लीज, इससे पहले कि आप कुछ भी गलत सोचो, आप प्लीज मेरी बात सुनो। चुप! किस मिट्टी का बना है तू? हैं? बेशर्मी की सारी हदें पार करती तूने। इतनी खरी खोटी सुनाई तुझे, इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया, लेकिन फिर भी मेरी पोती के आसपास मंडरा रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। और तू इतना समझाने बुझाने के बाद भी तुझ पर कुछ असर नहीं हुआ। तू कैसे चली आई इसके साथ यहाँ? वहां तेरे भाई बहन सगे संबंधी तेरी खुशी मना रहे हैं, और तू इसके साथ यहाँ घूम रही। सारी शर्म हया घोलकर पी ली है या कुछ शर्म बची है? या इसकी तरफ बेशर्म हो गई है पूरी तरह? यही संस्कार दिए हमने तुझे? देखिए मैं देविका को इसलिए लेकर बॉस बंद कर अपनी। हाँ तूने 2-4 अच्छे काम किए हैं हमारे परिवार के लिए, मेरा परिवार इसीलिए तुझे पसंद भी करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ मत लेना कि हम तुझे कुछ भी कर गुजरने देंगे। इसकी मेहंदी का जश्न तो ना तू बर्बाद कर ही चुका है, और अब बिना बुलाए अपने नापाक इरादे लेकर इसके संगीत में भी पहुंच गया। इस पर पता नहीं कौन सी झूठी कहानी सुनाकर तूने इसका यकीन जीता और इसे यहाँ तक ले आया। पर मैं तुझे ये संगीत का जश्न बर्बाद करने नहीं दूंगी, इसलिए ना अपनी चालाकी अपने पास रखना, समझा तू? दादी प्लीज आप एक बार रवि की बात तो सुन लीजिए। वो बंद रख तू अपना। तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊंगी। चल यहाँ से।
कहाँ ना, चल यहाँ से। देविका, मैंने तो सुना था कि एक होने वाली दुल्हन अपने शादी के फंक्शंस को लेकर बहुत खिली खिली रहती है, बट इन योर केस समथिंग इज रॉन्ग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि ने तुमसे कहा हो कि ये संगीत वंगीत छोड़कर उसके साथ भाग जाओ, या तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हें और रवि को कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब देख लिया हो, यू नो, वो फ्रेंडशिप वाली केयर और अफेक्शन शेयर करते हुए, और गुस्से में शादी तोड़ दी हो, समथिंग लाइक दैट। आपको पता है क्या, जब मैंने आपके बारे में सुना था ना, तो मुझे लगा था बहुत समझदार होंगी। आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी कंपनी को संभालती हैं, इतने बड़े बिजनेस को संभालती हैं, तो समझ में हम लोगों से कहीं ज़्यादा होगी आपने। लेकिन आपकी ये सारी बातें सुनकर, ये सारे सवाल सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी। आप में तो बिल्कुल समझ है ही नहीं। आप तो वैसी बातें कर रही हैं जैसी वो लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है किस बात से। इस बात से कि रवि और मेरे बीच में कुछ है या नहीं, या फिर इस बात से कि आपको रवि वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप उससे चाहती हैं। ओह हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज, एंड सेकेंडली मुझे उस रवि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए। अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान होगा ना, तब भी नहीं। गॉट इट? तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए ना। आई एम श्योर आपकी लाइफ में तो ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जिसमें आप बिजी रह सकती हैं। आप खामखा ऐसी चीज़ों में कहानियाँ ढूंढी क्यों रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। रवि और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आपको इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अपनी लाइफ में खुशी मिले। लिसन, तुम्हें पता है रवि और तुम में सिर्फ यही एक कॉमन बात है। जब भी कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिश्ते को एक अलग एंगल से देखता है ना, तुम दोनों भड़क जाते हो। नाउ इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस, या तुम दोनों ने फैसला कर लिया कि सच्चाई का सामना नहीं करना? ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं? देखो देविका, तुम आज तक शायद अंबाला से बाहर कभी नहीं गई होगी, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। आज तक ना ऐसा कभी सुना है न देखा है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के इतने करीब हो और फिर भी वो रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक लिमिटेड रहे। या फिर हो सकता है कि तुम दोनों कोई ऐसे खास अजूबे हो जो शायद इस रूल के लिए इकलौता एक्सेप्शन हो। बट अगर ऐसा है तो बिलीव मी, मैं दुनिया के अगेंस्ट जाकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ऑलराइट?